हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे शॉप पे फिर से है Realme का C2 मॉडल, जिसका यहाँ पे कॉम्बो बदलना है, ये फोल्डर बदलना है। तो इसका स्क्रीन और डिस्प्ले दोनों टूट चुका है, तो इसे रिप्लेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार से रिप्लेस किया जाता है। सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर टूल के माध्यम से सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद से जो वॉल्यूम बटन है वहाँ से आपको नाखून को लगाना है। देखिए, इस बैक पैनल को निकालने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको नाखून के सहारे से आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है, और स्क्रॉल करते जाइएगा तो इसका जो बैक पैनल है ईजिली निकल जाता है। अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आप नाखून का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे ट्वीजर का इस्तेमाल करें या तो ओपनर का इस्तेमाल करें, जिससे आपके नाखून को डैमेज होने की खतरा ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बैक पैनल है उतर चुका है। अब इसके जो भी स्क्रू है, इस मदरबोर्ड में जो भी स्क्रू डाला गया, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद से इसके जो ये बैक पैनल में जो ये प्लास्टिक सीट दिया गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे शायद टेप के द्वारा चिपकाया गया है, इसे हम बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए, ये बैटरी को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वाइट पन्नी है, इस पन्नी को उतारना है। ठीक है, उतार लेने के बाद से यहाँ पे आपको ये ग्रीन पन्नी है, इस ग्रीन पन्नी को आपको कस के खींचनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसे कुछ इस प्रकार से पहले तो पन्नी को उतार कर उसके बाद कस के इसे खींचना है। ठीक है, जोर से खींचिएगा तो क्या होगा कि ये बैटरी बाहर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इस पन्नी को देखिए, वाइट वाला जो पन्नी अभी भी सटा हुआ है, तो इसे भी आपको निकालना होगा कुछ इस प्रकार से। इसे आहिस्ता आहिस्ता निकालना, इसे जोर से नहीं खींचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले का पता या चार्जिंग जैक का पता यहाँ पे सटा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इस पन्नी को बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। बिना बैटरी बाहर निकाले हुए आप कॉम्बो को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्ले का ये जो पत्ता है, इससे पहले बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम पहले इसे चारों तरफ से हीट करेंगे, यहाँ पे किनारे किनारे। उसके बाद से ये निकलेगा। तो ये है मेरे SMD मशीन। ठीक है, इस मशीन को यहाँ पे देख सकते हैं QC 857 DW है। तो इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद से इसे टेम्परेचर 160 रखते हैं, 160। देखिए 116 रख दिए। उसके बाद एयर आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैं 7 पे रखता हूँ एयर। अब इसके यहाँ पे जो नोजल है, नोजल को यहाँ पे हम लाते हैं, और इस मोबाइल फ़ोन के जो स्क्रीन है, सबसे पहले इसके हम बोर्ड को भी बाहर निकाल देते हैं, ताकि गर्म हो बोर्ड। स्क्रीन को जब भी हम गर्म करें तो इसका बोर्ड गर्म होकर डैमेज ना हो जाए। तो सभी कैमरा को और बोर्ड को भी, मदरबोर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद से इसे हम इसके जो डिस्प्ले है उसे निकालेंगे बाहर। तो देखिए, ये डिस्प्ले है। अब इसे आपको हॉट एयर गन से आपको क्या करना है, ग्लू गन से यहाँ पे किनारे किनारे इस डिस्प्ले फोल्डर को यहाँ पे आपको सेकना है। ठीक है, किनारे किनारे सेकिएगा तो क्या होगा कि यहीं पे जो इस डिस्प्ले का जो ग्लू होता है, ये किनारे किनारे सटा होता है, जिसके कारण ये जो फिक्स रहता है, ये डिस्प्ले फिक्स रहता है। इसलिए यहाँ पे आपको 1-2 मिनट तक अच्छा तरीके से यहाँ पे 160 टेम्परेचर पे सेकना है, किनारे किनारे इसे गर्म करना है। ठीक है, जब ये गर्म हो जाएगा तो आपको इससे कोई पतले प्लास्टिक के सीट या तो प्लास्टिक के सीट या तो डिस्प्ले के पीछे जो रहता है वो टीना का सीट, उससे आपको इजीली निकल जाएगा। मैं यहाँ पे आगे भी निकाल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डिस्प्ले का जो पीछे का सीट रहता है, यहाँ पे उस कुछ इस प्रकार से मुलायम रहता है, नरम रहता है। इसे कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले के अंदर डालना है, देखिए किनारे किनारे, और इसे कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करते जाना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से एकदम सेफली निकलता है। देख सकते हैं आपके सामने मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। हालांकि ये जो डिस्प्ले है, ये कॉम्बो है, तो पूरी तरीके से टूट चुका है, डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ये टूट फूट जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे अगर आपका अच्छा रहता है कॉम्बो, तो आपको थोड़ा सावधानी से निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्ले के जो पीछे है, पीछे यहाँ पे आपको ट्यूजर लगाना है। देखिए, ये टीना के पीछे लगा रहा है। ठीक है, इस डिस्प्ले के पीछे टीना का पत्ता है, उस टीने के पीछे यहाँ पे हमने लगा रखा है इस ट्यूजर को, और इस ट्यूजर को आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ कुछ इस प्रकार से इसे खींचना है। इसे चारों तरफ से जब तक आप घुमाइएगा नहीं, तब तक इसका जो ग्लू है जो सटा हुआ है वो तब तक इसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको खींचते हुए इसके जो ग्लू गन है, ग्लू को यहाँ पे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे ये फोल्डर पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे बाहर निकल चुका है। लग रहा है यहाँ पे पत्ता सटा हुआ है, पत्ता को यहाँ पे उखाड़ते हैं, उखाड़ करके यहाँ पे खींचिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सेफली, कितना अच्छा से ये जो मोबाइल फ़ोन का जो पहले वाला जो फोल्डर है, जो ये कॉम्बो है, बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे आपको किनारे किनारे देखिए, ये जो ग्लू दिख रहा है, इन ग्लू को आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, नहीं तो आपको नया स्क्रीन डालिएगा तो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नया फोल्डर है मैंने ख़रीद करके लाया मार्केट से, इसे यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो फिक्स करने से पहले आपको इस डिस्प्ले को, इस कॉम्बो को, आपको इस फोल्डर को पहले मोबाइल फ़ोन में लगा करके इस बोर्ड को लगा लीजिए। बोर्ड को लगा करके उसके बाद से इसे चेक कर लेनी है
इसे सेट करके चेक कर लें कि क्या ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप बिना चेक किए हुए साट दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको चेक करिएगा नहीं काम करेगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए सबसे पहले साटने से पहले यहाँ पे इस फोल्डर को फिक्स करने से पहले यहाँ पर को टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी डाल दिया, बैटरी को कनेक्शन को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद से इस फ़ोन को यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर बटन है, पावर बटन को मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल फ़ोन है ऑन हो चुका है। और ये कॉम्बो यहाँ पे आपको दिख रहे, इसका रियलमी का जो लोगो है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अब चलिए इसे टच कर भी चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर लेते हैं और इसको फ़ोन डायलर को आपको खोल करके इसके सभी नंबर को डायल करना है। सभी नंबर अगर अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो मान लीजिए आपका जो फोल्डर है 100% सही है और ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा नंबर यहाँ पे सही से काम कर रहा है। *0 भी काम कर रहा है, बैक पे ही काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन बार को भी ले लेते हैं। देखिए नोटिफिकेशन बार को यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है इसे आप कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। तो ये स्मूथली काम कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब इस पर हम 100% ट्रस्ट करके अब इस फोल्डर को यहाँ पे इसे ग्लू के माध्यम से इसे साट करके अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे। तो यहाँ पे बैटरी को मैंने निकाल लिया और ये डिस्प्ले कनेक्टर को भी बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये रियल लाइफ का है CP0002। इसको क्या करना है, आपको किनारे किनारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हल्का हल्का डालना है, ठीक है। इस ग्लू को यहाँ पे किनारे किनारे लगा देना है इस मोबाइल फ़ोन के ये जो फोल्डर को साटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने इस रियल लाइफ के 0002 के जो ये ग्लू है ये ब्लैक है, इस ग्लू को यहाँ पे मैंने इस मोबाइल के किनारे किनारे अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ज़्यादा लगाना है ना कम लगाना है, एकदम अच्छा सा लगाना है। जितना वहाँ पे किनारे किनारे दिया गया है, उसके खाँचा दिया गया, उस खाँचे को भर देना है, फुल फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद से ही आपको फोल्डर को साटना है ताकि ये फोल्डर जल्दी उखड़े। यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा चुका है ग्लू को। अब यहाँ पे आपको फोल्डर को कुछ इस प्रकार से आपको सेट करना है। सबसे पहले आपको ऊपर के किनारे को बैठाना है, ऊपर से बैठाना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर के साइड है उस साइड को यहाँ पे इसके जो फोल्डर है वो फोल्डर को साटना है इस बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर के साइड से यहाँ पे चिपकाया अच्छी तरीके से, यहाँ पे फिनिशिंग की तरफ से यहाँ पे दाबते हुए नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे अब उसके बाद से नीचे आपको हल्का हाथों से दबा देना है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आपका जो फोल्डर है ये सट चुकी है, ठीक है। इतना जल्दी अभी सेट नहीं हुआ। अब इसमें हम चेक करेंगे बैटरी डाल करके कि क्या अभी भी ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बीच में डैमेज भी हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, इसलिए चेक करना बहुत ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बैटरी को मैंने कनेक्ट करके इसे मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इसका जो अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना होता है कि 60 देने के बाद से अच्छा तरीके से वर्क नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो चलिए फिर से इसे हम बैटरी को निकालते हैं, बैटरी को रहने देते हैं। पहले इसे जो भी हम मदरबोर्ड में जो स्क्रू कसे हैं उस स्क्रू को यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी प्लास्टिक एक सीट डालना है, ये वाला। इस सीट को डाल लेने के बाद से इसके ऊपर हम सभी स्क्रू को यहाँ पे फटाफट से लगा दे रहे हैं। यहाँ पे वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, थोड़ा स्पीड को बढ़ाया है ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच सके। तो यहाँ पे कम्प्लीटली मैंने सारा का सारा स्क्रू लगा दिया और इसके बैक पैनल को भी सेट कर दिया, बैक पैनल सेट कर दिया। और फिर से यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करूँगा, ऑन करके फिर से एक बार और चेक करूँगा। यहाँ पर पहले सिम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस फ़ोन को मैंने यहाँ पे ऑन करके रख दिया। फिर से एक बार मैं और चेक करूँगा। चेक करने के बाद से इस पर कम्प्लीटली मैंने रबड़ बैंड को इस पर अच्छी तरीके से लगा दूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको खाड़ा में आपको 2 रबड़ लगाना है, दोनों किनारे किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने एक तरफ लगा दिया और दूसरी तरफ भी लगा दिया। अब यहाँ पे आपको बेड़िया में आपको 4 रबड़ लगाना है, ठीक है। 2 किनारे, 2 बीच सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से रबड़ बैंड लगा देनी है। इसे लगाने से क्या फ़ायदा है कि जो आपका जो डिस्प्ले है प्रॉपर अच्छी तरीके से चारों तरफ से अच्छी तरीके से सेट कर पाएगा। इसे 2 घंटे के बाद ही रबड़ को बाहर निकाला था।